the game. प्यारे बच्चों, हिंदी के विषय में आप लोगों को कुछ ज्ञान दिया जा रहा है। जैसे दोहा छंद में आपको बता दिया गया है कि दोहा में 16 मात्राएं होती हैं और जैसे लाल देह लालिल्य से और उधर लाल लंगूर, वज्र देह दानव दलन जय 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 कपसूर, यह दोहा है। इस दोहे में आप गणना करके लघु और दीर्घ के हिसाब से उसको गणना करेंगे तो 16 मात्राएं आएंगी और चौपाई में 11 मात्राएं आएंगी। प्यारे बच्चों, आज हम लोग कबीरदास जी के विषय में कुछ ज्ञान हासिल करेंगे। कबीरदास का जन्म 1398 ईस्वी में वाराणसी में लहरतारा नामक स्थान पर एक विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से हुआ था। यह जो है, लोकलाज के भय से उसने बच्चे को एक तालाब के किनारे फेंक दिया। उनके जन्म के संबंध में यह दोहा प्रचलित है। 1455 साल गए, चंद्रवार एक ठाठ ठए, जेठ सुदी बरसाइत को पूरनमासी प्रकट भय। ये इनका जन्म लहरतारा नामक तालाब के किनारे किसी ब्राह्मणी ने उनको फेंक दिया था और उनको ये जुलाहे दंपत नीरू और नीमा नामक जुलाहे दंपत थे। उनको उठा करके अपने घर लाए और उनका पालन पोषण किए। ये बहुत ही होनहार, तीव्र, प्रखर बुद्धि के थे। इन्होंने अपनी साखियां लिखे जिसमें पंचमेल खिचड़ी भाषा है। इसमें एक साखी इन्होंने दिया है, सतगुरु हमसो रीझ कर एक कहा प्रसंग, बरस्या बादल प्रेम का भीग गया सब अंग। कबीरदास जी प्रेम से सतगुरु, जो ईश्वर का साक्षात कराने वाला सतगुरु कहलाता है। वह गुरु जो ईश्वर का साक्षात्कार करा दे वह सतगुरु कहलाता है। कबीरदास जी कह रहे हैं कि हम पर सतगुरु की ऐसी कृपा हुई कि उसने एक प्रसंग कहा और इस प्रसंग से ऐसे प्रेम की वर्षा हुई कि मेरा सारा अंग भीज गया, अर्थात ज्ञानमय हो गया। इसके काव्य सौंदर्य में देखिए, सतगुरु सत रूपी ज्ञान देने वाला ही सतगुरु कहलाता है। इस साखी में अनुप्रास अलंकार, भाषा पंचमेल खिचड़ी और
तत्वों को हठात लाने वाला प्रयास किया गया है। उच्च कोटि के तत्वों को हठात लाने का प्रयास किया गया है। इसमें गुरु और ईश्वर दोनों का ही अहम भूमिका दिया गया है। दूसरा, अब हम लोग कबीरदास के दूसरी साखी का अध्ययन करेंगे। संदर्भ, प्रस्तुत साखी हमारे पाठ्य पुस्तक हिंदी के साखी नामक शीर्षक से उद्धृत किया गया है। इसके रचयिता कबीरदास जी हैं। प्रसंग, प्रस्तुत साखी में कबीरदास जी राम के नाम की तुलना में दूसरा कुछ नहीं है, इसके विषय में बताते हुए कह रहे हैं कि राम नाम के पटतरे देवे को कछुना है। कबीरदास जी कह रहे हैं कि राम नाम के समकक्ष, राम नाम के समतुल्य कुछ देने को नहीं है। क्यालय गुरु संतोषिए हौस रही मन मार। इस संदर्भ में कह रहे हैं कि उस गुरु को मैं क्या समर्पित करूं कि मुझे संतुष्टि मिले, यह मेरे मन में इच्छा है, लेकिन मुझे समझ में नहीं आता है कि कौन सी चीज अपने गुरु को समर्पित करूं। काव्य सौंदर्य, कबीर का काव्य उच्च कोटि का काव्य है। इसमें इस साखी में कबीरदास जी गुरु और ईश्वर की तुलना करते हुए कर रहे हैं। इसमें उपमा अलंकार है, भाषा पंचमेल खिंचड़ी है। अगले दिन हम लोग फिर पढ़ेंगे।